नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और समस्त ग्रामीणों को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का और समाज सेवा के प्रति अग्रणी करने का प्रयास किया हो। उसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत भालेरी में, जहाँ पर श्री गोगा जी गौशाला सेवा समिति रेताणावास भालेरी गौशाला है। बहुत ही शानदार बनी हुई है। देख पा रहे हैं कि इस गौशाला में बहुतायत में जो है वो पशु रखे जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सेवा की जाती है। और जहाँ तक बात करें, यहाँ पर 6-7 वर्कर भी काम करते हैं और बड़े ही सच्चे मन से और जो सेवा की जाती है ना, तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। उसी क्रम में उनके जो अध्यक्ष हैं भंवरलाल जी बेनीवाल, और जो कि किसी कारणवश साथ में नहीं है, वो किसी कारण से बाहर गए हुए हैं, और कोषाध्यक्ष है इंद्राज जी पारिक हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे वार्ता करेंगे। और उनके साथ में है अशोक जी, जो कि इनके सहयोगी हैं और जितना हो सकता है उतना वो योगदान भी इसमें देते हैं। और केवल यही योगदान नहीं देते हैं, योगदान देने के मामले में पूरा का पूरा गांव पूरा सहयोग करता है। बिल्कुल। तो बात करेंगे इंद्राज जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गौशाला में काम करता हूँ, कोषाध्यक्ष का। तो आपने देखा है अभी, और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वो आज कहीं कोई काम के लिए गए हैं बाहर, तो वो तो आ नहीं सकते, कुछ काम के लिए गए हैं। और आपने देखा गौशाला में गायों की सेवा कर रहे हैं। हमारा तो कोई ये नहीं है। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद जी। तो बात करेंगे इंद्राज जी से। तो इंद्राज जी, ये बताओ कि जो आपकी जो ये गौशाला है, ये गौशाला लगभग कितने एरिया क्षेत्र में फैली हुई है और इसको बने को कितना टाइम हो गया? ये सर बनी 2016 में। ठीक है। और ये 3.5 बीघा में है गौशाला। इसका अलग अलग वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड है, छोटी बच्चों के लिए अलग है, छोटी बछड़ियों के लिए अलग है, गौ माता के लिए अलग है, सांडों के लिए अलग है। आपने देखा है। और एक हमारे पास एम्बुलेंस भी है इसमें, जो इस एरिया में कहीं 15-20 किलोमीटर एक्सीडेंट होता है, वो हमारी एम्बुलेंस से लाके हमारे गांव में एक गौशाला और है विकलांग के लिए, वहाँ उनको रखते हैं। वहाँ से 100 तत्या उसके यहाँ लेके आते हैं। मतलब कि जो अगर मान लो कोई पशु बीमार हो जाता है या कोई आसपास के एरिया के अंदर 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई पशु का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके उठा के लाना, और दूसरी जो गौशाला एक और बना रखी है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट होने जब स्वस्थ हो जाता है तो वो यहाँ लेके आ जाते हैं। बहुत ही शानदार है। तो अब ये जैसे 3.5 बीघा में ये जो फैली हुई है गौशाला, आपने जो ये जो ज़मीन है, ये आपने कोई ख़रीदी थी या अलॉट करवाई थी? सरकारी ज़मीन थी, क्या था? जी, ये सर ज़मीन है PhD की। इस पर PhD की ज़मीन है, वो कोई सर ये नहीं है। इस पर हमने कब्जा करके रखा हुआ है। ये हमारा कोर्ट में चल रहा है इसका। तो अभी तक तो क्या फैसला होता है, पंचायत की तरफ से इश्यू हमारे दिया हुआ है, पंचायत लिख के दिया है, अभी कोर्ट में चला हमारा। और गौ माता ने चाहता ये हो जाएगा गौशाला के नाम। शुभकामनाएं आपको। तो अब बात करेंगे इंद्राज जी, आपकी जो ये जो गौशाला है, इस गौशाला के अंदर आज की तारीख में लगभग कितने पशु हैं? इसमें सर हमारे पास 550 से ऊपर है पशु भी जी। तो 550 पशु में कोई जैसे विकलांग है या अंधी है, या जैसे कोई दुधारू गाय भी है, या जैसे वो गोदे हैं वो भी हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी हैं, कितने हैं लगभग? इसमें सर अलग अलग वार्ड में अंधी हमारे पास 2 गाय अभी, वो तो स्टार्टिंग जब से गौशाला की तब से है यहाँ पे, उनको तो रखा हुआ है। बाकी बछड़ी भी है, दुधारू भी 4-5 गाय हैं, और हम दे देते हैं किन्हीं को दुधारू जो लेना आते हैं उनको दे देते हैं, और उनकी रसीद करती है बाकायदा। वो है अलग अलग है सब में पशु
जो आपको गौ माता अलग है, बच्चे अलग हैं। अलग अलग वार्ड बना रखे हैं आपने और अलग अलग वार्ड के हिसाब से आपने मतलब उनको रखा हुआ है। अब बात करें कि आपके पास में कोई अगर पशु लेके आता है, अगर मान लो भी कोई जैसे कोई देने के लिए आता है, चाहे वो विकलांग है चाहे वो स्वस्थ है, दुधारू पशु तो कोई देने आएगा नहीं। जो पशु गाय नहीं देता है या कोई गोदा है देने आते हैं या कोई गांव से या कोई गांव वाले या गांव से बाहर से भी, तो उनको आप सबको स्वीकार करते हैं और अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो आवारा है वो भी लेके आते हैं, घर वाले भी हैं वो भी लेके आते हैं यहाँ। और यहाँ कोई वो नहीं है कि भी आपको इसका इतना देना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा अनुसार कोई पिकअप ला देता है, कोई 2100 की रसीद करा रहा है, कोई ऐसे भी नहीं देता है। हम ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई जो कोई अगर पशु लेके आता है तो उसको आप खाली नहीं बेचते, मतलब वो रख लेते हैं आप। तो आज की तारीख में अगर मान लो बात करें कि अपनी जो कैपेसिटी है पशु रखने की 550 आपने रखे हुए हैं, कितनी कैपेसिटी है? ये सर अभी जो एरिया के हिसाब से तो पशु बराबर है हमारे पास, इसमें 50-60 एक्स्ट्रा ही मानो एरिया के हिसाब से। और अभी इसमें 550 लमसम 550 के पास हैं और इतना ही इसमें कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो इस बीच में अगर आपके पास में कोई पशु लेके आएगा तो उनको क्या ऐसे आता आएगा? अभी जैसे बच्चियाँ नई बच्चियाँ तो हम इसकी देते भी हैं, रसीद काट के बाकायदा हम एंट्री करके देते हैं, कोई लेना चाहे तो देते हैं और उसके बदले को दूसरी लेते हैं। ऐसे आती जाती रहती है बसें। ठीक है, मतलब अच्छी ले लेते हैं, उसकी वो सेवा करके वो कल को दुधारू बन जाती है और उसके बाद में जो उनके जो दुधारू नहीं है वो आपको दे जाते हैं। ये सिस्टम है। तो अब बात करें कि आपकी जो ये जो गौशाला है, इस गौशाला के अंदर कितने वर्कर काम कर रहे हैं और उनको लगभग आप कितनी तनख्वाह दे रहे हो? जी अभी हमारे पास अभी 7 हैं इसमें स्टाफ। जी हाँ 7। उनका खाना, रहना सहना और गायें जो दूध देती हैं उनका दूध प्लस 10,000 रुपये एक आदमी की सैलरी है। मतलब सभी की फिक्स सैलरी है, एक ही बराबर बराबर सभी का काम भी जैसे एक ड्राइवर है हमारा एम्बुलेंस के अंदर, उसका 12,000 तनख्वाह है। जी बात करें इंदिरा जी के, जैसे आपको कोषाध्यक्ष का एक मान लो भी आपको बाहर दिया, जिम्मेदारी आपको दी हुई है, तो ये जो कमेटी है वो कितने टाइम से आपको कोषाध्यक्ष बनाया और कमेटी कितने टाइम बाद में बदली जाती है, चेंज होती है, क्या रहता है? सर ये तो जब से बनी तब से हूँ मैं इसमें। अभी सरकार ने नियम बनाया कि समिति चेंज करना है, तो अभी अगले महीने हम चेंज कर रहे हैं समिति को। बिल्कुल अभी जो कलेक्टर साहब नए आए हैं उन्होंने आदेश दिया कि जो समिति है उसको कमेटी को मतलब है चेंज करो। कमेटी मतलब कितना टाइम का टाइम पीरियड में आपका बदलना? जब मर्जी हो, 12 महीने बदल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गाँव की इच्छा हो, गाँव चाहे तो अभी चेंज कर सकते हो। तो अब बात करें कि आमतौर पे क्या होता है कि आजकल का जो युवा है वो पशुओं की सेवा करने के लिए, या केवल युवा ही नहीं, अदर लोग, युवा है चाहे बुजुर्ग है चाहे लेडीज़ है, कई गौशालों में देखा है कि गायों की सेवा करने के लिए अपनी मर्जी से आते हैं। अपने यहाँ मतलब रोज़ का कोई आता है सेवा करने के लिए? बिल्कुल, हमारे भी गांव में एक कमजोर सेना बनी हुई है, जो यंग लड़के हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं इसके लिए। जब भी कोई रात को एक्सीडेंट होता है हम फ़ोन करते हैं कि वैसे ऐसा हो गया, कोई मोटरसाइकिल से गाड़ियाँ आती है रोड पे, तो कहीं भी उनको अगर सूचना मिले कि यहाँ गाय बैठी है या भैंस की जो बैठी है कमज़ोर है, उसको लेके आते हैं गौशाला के अंदर। हमारे गाँव में जो लड़के हैं, जैसे हमारे उप सरपंच साहब वो भी इस चीज़ में हैं, तो 20-25 लड़के वो एक्टिव रहते हैं पूरे फुल दिन। नहीं, एक तो चलो भी वो तो एक रिक्वायरमेंट पे आपने फ़ोन कर दिया, आपने कर दिया या किसी ने कर दिया, वही करते हैं, हम भी कर देते हैं। देखो, एक तो आपने रिक्वायरमेंट पे फ़ोन पे आपने उन्होंने जैसे सेवा कर दी, वो एक अलग बात है। एक रूटीन के अंदर गौशाला में आके जैसे कोई काम करना हो, उनकी सेवा करनी हो, नहलाना धुलाना हो, वर्करों का तो काम है, वो तो उनको तो उस चीज़ की तनख्वाह मिलती है। लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो बिना वेतन के सेवा देते हैं, ऐसे कितने हैं? ऐसे लेडीज़ आती हैं सुबह सुबह, अभी तो खेती का टाइम सब चल रहे हैं, लेडीज़ हैं जो काम गाँव रोटी देने के लिए आते हैं, कुकुर देने वो करती है, सफाई जो करती हैं। बिल्कुल ऐसी लगभग कितनी संख्या होगी? 10-12 लेडीज आती हैं।
तो अब बात करें कि आपकी जो गौशाला है ये लगभग इसको 2016 में बनी थी, तो आप चंदे का सिस्टम आपका कैसा रहता है? मतलब प्रत्येक जो ग्रामीण है उनसे लेते हैं, परिवार वाइज लेते हैं या ज़मीन वाइज लेते हैं, क्या सिस्टम रहता है या खुला है? कोई ये नहीं है, जो मर्जी हो दे के जाए, कोई मना नहीं है। एक दे लाख दे, कोई वो नहीं है। इश्यू नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, ये नहीं है। श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा के अनुसार जो भी। तो अब जैसे आप आज उसको 2016 से आप जैसे चला रहे हो, नहीं, आज गौशाला तो ये बहुत पहले से है। इसमें रजिस्ट्रेशन 2016 गौशाला रजिस्ट्रेशन 2016 से और हुआ, ऐसे 2007 सिस्टम आज है। 2024 हो गया। बिल्कुल। तो किसी ने कोई विशेष शौक किया हो, एक मतलब एक विशेष का मतलब जैसे किसी ने कोई अलग से जैसे कोई एसी वगैरह हो गया, या कोई जैसे अभी देख रहे हैं टंकी पड़ी है, या कोई बड़ा जो विशेष शौक किया हो। कौन कौन है ऐसे, कितने लोग? हमारे जो गेट मेन गेट बना हुआ है ये है हमारे गांव के सेठ जी थे, अभी तो एक्सपायर हो गए। उनका भगवान को आत्मा शांति थे। सोनलाल जी का लड़का था दुर्गा प्रसाद, उन्होंने ये गेट बनाया। इसमें कम से कम 1500 लाख रुपये लगे। बाकी अंदर में ढारे भी हैं, गायों के ठान ठून भी हैं। बाहर इनके पिताजी ने बनाई, बाहर खेल बनाई है। ये पंडित जी हैं हमारे गौशाला के साथ में रहते हैं, ज्ञानी राम जी। इनका फुल शौक है गौशाला को। जब मर्जी फ़ोन कर दो, अंकल जी यहाँ ये चीज़ है, आधी रात को भी आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा अपने साथ में जैसे अशोक जी भी हैं, पंडित जी भी हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। उसके बाद में आपसे दोबारा वार्ता करेंगे। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस गौशाला के बारे में, यहाँ के जो काम कर रहे हैं, जो जितने भी लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गौशाला के स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, अध्यक्ष भी ठीक है। गौशाला बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट है? अब काम की वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सीसीटीवी की दिक्कत है, जो सीसीटीवी लग जाए ना तो और भी अच्छा हो जाए। तो इसके अलावा पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार जो है सेवा करने में हमेशा अग्रणी रहते हैं, विशेष रूप से जैसे बता रहे हैं। पहले आप अपना नाम बताएं और उसके बाद में आप अपना काम बताएं, और उसके बाद में ये बताएं आप मतलब कैसा लगता है आपको सेवा? नाम है शर्मा। तो कैसा लगता है आपको सेवा? क्यों आप करते हैं, किस लिए करते हैं? अपना देखो धर्म है, अपना धर्म के लिए कर रहा। तो मतलब सेवा करने से आपको कोई विशेष लाभ हुआ हो? बहुत लाभ है। आज हूँ 8 साल पहले मेरी हालत होगी, मेरी बंतने यास को नहीं। अच्छा। और आज थारे सामने बैठी हूँ, देख लो। क्या कारण क्या हो गया था? हैं? ऐसे ही बीमारी होगी, बस गौवा की सेवा में लग गयो तो सब ठीक हो गया। गाय की सेवा करने से ही स्वस्थ हो गए। बहुत ही बड़ी बात है कि गाय की सेवा करने के कारण स्वस्थ हो गए। बहुत बढ़िया बात। तो इंदिरा जी, ये बताओ, जैसे आप कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे हो, आप जैसे एक होता है भी गांव के अंदर आपने गौशाला चालू करने के बाद में कभी किसी ग्राम पंचायत की ओर से, अपनी ग्राम पंचायत की ओर से भी कोई विशेष या एमएलए एमपी कोटे से भी कोई सहयोग आया हो, तो उसके बारे में थोड़ा? जी, ग्राम पंचायत की तरफ से सहयोग आता रहता हूँ। कभी कुछ ही, कभी कुछ नहीं। एमपी एमएलए कोटे से हमें कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत कोटे से क्या कुछ है? ग्राम पंचायत कोटे से इंटी मिली पीछे, और कभी जब जरूरत पड़े, कभी मतलब ट्रैक्टर की कुछ न कुछ लेते रहते हैं ग्राम पंचायत से। मतलब पंचायत तो अपने हाथ में ही है, उनसे कुछ गौशाला के साथ में है, उनके साथ में पंचायत है वो साथ में गौशाला के। एमपी एमएलए कोटे से हमें तो कुछ नहीं मिला। कभी आपने कभी प्रयास किया नहीं, या आपने या गाँव में किया? बिल्कुल किया। पिछली जो सरकार थी उस टाइम किया था, हमें तो कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं? गांव की तरफ से खूब मिलता है। तो आप क्या आपकी डिमांड रहेगी? एमपी एमएलए कोटे से आपकी विशेष रूप से क्या डिमांड रहेगी? डिमांड हमारी ये है कि गायों के लिए एक जो हमारा वार्ड है, लास्ट का वार्ड है, 7 नंबर वार्ड है, उसमें भी क्या है कि छपरा नहीं है। बारिश का टाइम आ गया, अभी सर्दी भी आ गई, उसमें अगर एक टेन शीट बन जाए जो हमारे नंदी हैं उनके लिए, तो हम यही अपील करेंगे भी जो ये चैनल देख रहे हैं सहयोग करें तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। कितना बजट है उसका? उसका लमसम 2-2.5 लाख रुपये बजट है। बिल्कुल जी।
बहुत अच्छी बात है। मतलब हो सकता है कि अगर वीडियो वो सुन लेते हैं तो क्या पता आपको कर ही दें। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर सुनेंगे देखेंगे तो करेंगे। अब बात करेंगे, अब आप अपने जो ग्रामवासी हैं, मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहोगे, क्या उनको संदेश देना चाहोगे? उनको यही कहूँगा भी गौ माता की सेवा करो। जहाँ भी गौ माता आपको बेचारा आवारा दिखे, उनको गौशाला के अंदर लेके आओ, उनकी जितनी हो सके सेवा करो। अनुदान की बात करें, आपको जो गौशाला को अनुदान जो मिलता है सरकार की ओर से, कितने भी 2016 से ही आपको जैसे मिल रहा है? नहीं 2016 से नहीं, 2 साल बाद में स्टार्ट हुआ। हमें 2018 में स्टार्ट हुआ, 2019 में स्टार्ट हुआ हमारा। 19 में स्टार्ट हुआ। तो अब 2019 में आपको अनुदान मिलना स्टार्ट हुआ। आज की तारीख में अगर बात करें कि कितने पशुओं का मिल रहा है और कितने पशुओं का अनुदान मिलना चालू हुआ था? हमें स्टार्टिंग में 210 का स्टार्ट हुआ था, अभी आज की डेट में हमें 432 का मिल रहा है 432 का मिल रहा है। और पशु आपके पास में 550 मतलब 550 प्लस है। 500 प्लस 550 है। तो अब जो अनुदान जो आता है लगभग 9 महीने का भी आज की तारीख में आ रहा है। एक टाइम में 6 महीने था, उसका 9 महीने, अनुदान से 9 महीने का हुआ है। तो जो अनुदान आता है क्या उससे मतलब अपना उसका हो जाता है टाइम पास? नहीं जी, नहीं होता है, उससे पूरा नहीं होता है। पूरा नहीं होता। नहीं कितना अनुदान आता होता है जन से। वो हमें पिछले जो आया था हमारे 13-14 लाख रुपए थे एक बार, फिर एक बार 13 लाख रुपए थे। कितने टाइम बाद में? वो 2 महीने बाद में आए थे। 2 महीने बाद जी में। ठीक है, लेकिन उससे टाइम पास नहीं होता है। ठीक है, अभी एक सहारा तो कहीं ना कहीं लगता है। ये सारा जरूर लगता है, ऐसी बात नहीं है, सारा लगता है, प्लस जन सहयोग से चलता है। ये हमारे जो अंकल जी हैं उनको बस हम तो जन सहयोग से चलता है। तो अब बात करें, आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ये करेंगे कि गायों की तरफ थोड़ा ध्यान दें, उनका बजट बढ़ाएं। अभी जो 40 रुपये 20 रुपये करने की बात थी, अभी वो कर दें तो बहुत बढ़िया है। जो राजस्थान सरकार है हमारी, जो राजस्थान में, और प्लस इनकी तरफ थोड़ा और ध्यान दे। गायों की तरफ जो ये टैक्स मिलता है उनका, इसकी तरफ इनको दे ज़्यादा। जो गाय माता के लिए टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, गायों के लिए सिर्फ दे, अदर दूसरी जगह नहीं दे। भाई जो अगर गौशाला का हक है वो गौशाला उसको गौशाला को, वो गौ माता के लिए दे सिर्फ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी जो गौशाला का हक है वो गौशाला को ही मिले। तो ये हैं इंद्राज जी पारिक, कोषाध्यक्ष श्री गोगा जी गौशाला सेवा समिति रेताना बास बलेरी के कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। आज की तारीख में बहुत ही शानदार तरीके से गांव में जब हम घुसे हैं तो गांव में घुसने के बाद में एक ही बात आई है कि अगर गौशाला में सेवा दे रहे हैं तो इंद्राज जी पारिक साहब दे रहे हैं, और बाकी पूरी टीम का पूरा योगदान रहता है, गाँववासियों का भी पूरा योगदान रहता है इस गौशाला को बढ़ाने में, इस गौशाला को चलाने में। और प्रत्येक काम प्रत्येक ग्रामवासी अपनी जिम्मेदारी लेकर करता है। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।